दोस्तों, आज कॉकरोच जनता पार्टी वालों ने जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किया था। ठीक है, उसमें कितने लोग आए कितने लोग नहीं आए, इश्यूज जो हम पुराने वीडियोस में उनके बात कर चुके हैं, जो वो लगातार उठा रहे हैं। तो ओवरऑल इम्पैक्ट क्या रहा उसका, उन्हें परमिशन कैसे मिल गई। मतलब जो जनरल कैटेगरी का आंदोलन था उसकी तो वापस ले ली थी पुलिस ने, लेकिन इनको तो मतलब हाथों हाथ मतलब बांटी गई है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि पूरा नैरेटिव क्या है और इनका वे फॉरवर्ड अब क्या हो सकता है। ठीक है, तो जो नए लोग जुड़े हैं वो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और स्टार्टिंग से बात करेंगे इस पर। ठीक है, तो जैसे आप लोग जानते हैं कि इन लोगों ने अभी 2-3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और इनका मानना था कि इन्हें 6 जून को प्रोटेस्ट करना है जंतर मंतर पे। इनके जो फाउंडर हैं अभिजीत दीप के, वो यूएसए से आएंगे, सुबह 8 बजे लैंड करेंगे, 10 बजे जंतर मंतर, मतलब सारी प्लानिंग इन लोगों ने ऐसे कर रखी थी। ठीक है, मतलब अभिजीत दीप के हुआ नहीं तो पता नहीं क्या ही हो गया। ठीक है, तो अभिजीत दीप के जो फाउंडर है इस पार्टी का, या पार्टी बोलूं या ना बोलूं, ये सिर्फ इंस्टाग्राम का अकाउंट बोल लूं, सटायर बोलूं, पॉलिटिकल मीम्स बाजी जो होती है वो बोल सकता हूं मैं, वो सुबह 8 बजे आए और जो इन्होंने खुद ही बोला कि पुलिस ने हाथों हाथ इनको परमिशन दे दी कि भैया शाम 5 बजे तक तुम कर लो। ठीक है, और ये वहां पे धीरे धीरे करके ये लोग पहुंचने लगे। अब इस पूरे प्रोटेस्ट में आप एक चीज देखेंगे कि सुबह तो अब देखिए, अब वही ना जैन जी आंदोलन है, वो लोग लेट उठते हैं, सैटरडे आज। ठीक है, तो स्टार्टिंग में कुछ लोग दिख ही नहीं रहे थे। ठीक है, और 3-4 कैटेगरी के लोग इसमें आए थे। मैं आरफा खानम का एक वीडियो देख रहा था, क्योंकि अभी मैं शॉर्ट वीडियो डाली है, वो आप जरूर देखिएगा, जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि 1000 लोग आए होंगे इस प्रोटेस्ट में। अब आप अंदाजा लगाओ कि 22 मिलियन जिनके फॉलोअर हैं, कितने उसमें बॉट्स हैं, वो दुनिया जानती है उनको, कौन इनकी बैकिंग कर रहा है। उसके 0.1% लोग आज वहां पे नहीं पहुंचे। सैटरडे का दिन था, आज गर्मी थी लेकिन उतनी नहीं थी जितना एक हफ्ता पहले दिल्ली में पड़ रही थी गर्मी। ठीक है, तो धरातल पे आने की जरूरत है, और ये बहुत से लोग हैं, ठीक है ना, चाहे वो टीचर हों या बहुत तरह के लोग हैं यूट्यूब पे, जिनको ऐसा लगता है कि भैया मैंने फॉलोअर बना दिए, अब तो क्या है, मैं राजनीति में मतलब चमका ही दूंगा जाके। ठीक है, तो ये पहला इनको आज सबक मिल गया होगा कि इंस्टाग्राम पे फॉलोअरशिप होना, और इवन हो सकता है इनको पता ही हो, ठीक है ना, इनका तो मकसद था कि हमें क्या करना है आज, क्योंकि परमिशन मिलेगी नहीं, क्योंकि हाथों हाथ कोई परमिशन कैसे देगा। ठीक है, बहुत सारे असेसमेंट करती है पुलिस, तब देती होगी, इनको ऐसे ही मतलब जाओ तुम, क्योंकि इनको पता था कि ग्राउंड पे कोई स्वेल नहीं है, कोई ना ये मूवमेंट है, ना ही लोग इसकी थोड़े मजे लेने के बाद इसकी कोई बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इनको परमिशन मिल गई ऐसे ही। ठीक है, जबकि मैं पूरा मतलब अपने भरोसे से कह सकता हूँ, इनका मानना ये रहा होगा कि एंड टाइम पे मांगेंगे, जो मतलब होता है ना केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, कि एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दो जहां पे एजेंसीज के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन आ जाए। कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन इन द सेंस कि हम परमिशन मांगेंगे और ये देंगे नहीं, क्योंकि हम सेम डे मांग रहे हैं। अब सेम डे नहीं मांगेंगे तो हम बोलेंगे कि ये कैसी डेमोक्रेसी जी, हम तो कल्चर बदलने आए हैं। आपने इनके स्पोक्स पर्सन को सुना होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो बोल रहा था कि हम तो कहते कल्चर बदलने आए हैं, सुबह 10 बजे आए, शाम को 5 बजे चले गए, ये काहे का प्रोटेस्ट हुआ। ठीक है ना, वोकिज्म इसे ही कहते हैं बेसिकली, कि घूमेंगे संविधान की किताब लेके, संविधान इनके सबके हाथ में दिखेगा। इवन आज तो जो एक बंदा आया था, वो डायरी लेके घूम, उसे संविधान बता रहा था वो देर में, जब उसे पन्ने पलटे एक उसने जर्नलिस्ट ने, तो वो डायरी थी, उसमें कुछ था ही नहीं असल में। ठीक है ना, जैसे वो डायरी खाली थी, इनका भेजा भी लग रहा है खाली हो गया था। ठीक है, जो थोड़े बहुत लोग इनके आए, तो ये लोग जंतर मंतर पहुंच गए, 10 बजे के आसपास थोड़ी बहुत लोग आए वहां पे, और ज़्यादातर लोग कौन थे, या तो मजे लेने आए थे या कुछ एक्सपीरियंस करने आए थे कि प्रोटेस्ट कैसा होता है, जैन जी के नाम पे हो रहा है। ठीक है, राइट विंग के बहुत सारे लोग यहाँ पहुंच गए, क्योंकि उनको अपने मजे लेने हैं क्योंकि उनको तो पता था ना कि इसकी असलियत क्या है पूरी। ठीक है, तो इनको इनकी पूरी असलियत पता थी, इनको मजे लेने थे, तो सारे जो हैं राइट विंग वाले, बहुत सारे, मतलब मैं तो ये कहूँगा जितने लोग इस प्रोटेस्ट में नहीं होंगे, उससे ज़्यादा कवर करने वाले लोग यहाँ पहुँच गए कि इनको पूरा माहौल देखना है कि चल क्या रहा है असल में। ठीक है, और अब आते हैं छोटे से इनके घटनाक्रम पे कि घटनाक्रम में क्या क्या हुआ। इनका एक स्पोक्स पर्सन था, उसका नाम था सौरभ दास है, हो सकता है मैं गलत हूँ। ठीक है, वो एक बूढ़े अंकल हैं, उसकी हवा करने में लगे हुए हैं, वो हवा कर रहे हैं, वो भाई बैठ के 10, साढ़े 10, 11 बजे वहाँ कोल्ड कॉफ़ी पी रहा है। मतलब सुबह मतलब हुई नहीं है, प्रोटेस्ट चालू नहीं हुआ और इनकी सांस फूलना चालू। अगर आप उसकी हालत देखें, कोशिश करूँगा उसका फोटो या वीडियो डाल दूँ मैं, तो पस्त ये लोग प्रोटेस्ट करेंगे, ये लोग क्रांति लाएंगे, राजनीति में क्रांति लाएंगे, फिर देश में क्रांति लाएंगे। ठीक है, और पूरे दिन फिर यही माहौल चलता रहा। ठीक है ना, सोनम वांगचुक आए, आराम से हो गया। ठीक है, उन्होंने अपना लेक्चर दिया। ठीक है, ये सब चीज़ें चलती रही, और शाम होते होते 3:30-4 बजे तक क्या हुआ, ये लोग गायब हो गए सारे, सब 3:30, पौने 4 बजे तक, ये 5 नहीं बजा पाए। और ये लोग क्या बोलते थे कि 5 बजे तक कैसा प्रोटेस्ट होता है। ठीक है ना, ये कल्चर बदलने का जो इनका वो था ना सपना, कि 5 बजे तक कैसा प्रोटेस्ट जी, 5 बजे तक तो ये सारे के सारे टिके नहीं है। इवन अब एक घटना क्या हुई, आज़ादी के नारे लग गए। मतलब ये मैं मतलब ताज्जुब भी करता हूँ
कि अब ये मतलब कॉमन हो गया इंडिया में कि तुम एयर पोल्यूशन पे प्रोटेस्ट करो, तुम नीट के पेपर लीक पे प्रोटेस्ट करो, या तुम कोई भी प्रोटेस्ट करो, ठीक है ना, पीसफुल प्रोटेस्ट जो लोग करते हैं उसमें ये लोग सबसे पहले पहुंच रहे हैं। ये कहीं से रुक ही नहीं रहे, कहीं मौका मिले आरएसएस को लपेट दो, ब्राह्मणवाद, ये बात, ठीक है, ये आज़ादी मांगने लग जाते हैं। इनका पूरा जो मकसद है वो इनको एकदम क्लियर है। ऑल्दो उतना हाईजैक जैसा सिचुएशन मुझे लगा नहीं, मतलब जितने वीडियोस और फुटेज में वहाँ से मिले, लेकिन ये नारेबाजी हो गई, ठीक है, तरह तरह के लोग आए थे, 9वीं क्लास तक के बच्चे वहाँ पहुँच गए हैं जो, ठीक है ना, कोई कह रहा है कि वो ईरान यूएस जो वॉर चल रहा है वो उसको लेके आ गया है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट तो असल में किसी को पता ही नहीं था। मतलब आज का जो पूरा प्रोटेस्ट था ना, उसको अगर एक लाइन में समअप कर दूँ ना, तो सबका पता ये था कि एंटरटेनमेंट ज़्यादा था, वो उसमें कोई सीरियसनेस नहीं है, कोई ग्राउंड वर्क नहीं है। और इनका असल मकसद कुछ यही था कि भैया ये परमिशन तो मिलनी हमको है नहीं, तो हम लोग क्या बस थोड़ा बस उसी पे फिर ये थोड़ा खेल कबड्डी करेंगे कि हमें तो परमिशन नहीं दी, हम तो ये करेंगे, हम तो वो करेंगे, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा और उससे फिर लोगों में थोड़ा सा मैसेजिंग जाएगी। तो पहला जो स्टेप था वो यहाँ का इनका फेल हो गया, कोई काम नहीं आया। तो मैंने बताया आपको कि एक तो सुबह 10 बजे 11 बजे वहाँ कोल्ड कॉफ़ी पी रहा है, बूढ़े अंकल हवा करने में लगे हुए हैं, उसकी आंदोलन जीवी हैं ऐसे। और इनका जो फाउंडर है, शाम होते होते उस पर मैं एक न्यूज़ चैनल का ही था जिसमें शॉर्ट में भी मैंने डाला है, उसको सांस नहीं आ रही, मतलब उसकी तबीयत खराब हो गई। वो सुबह 8 बजे आया, 10-11 बजे वहाँ पहुँचा होगा और शाम के 4 बजे तक इनकी सांस आना बंद हो गई है। ये दिल्ली की स्थिति बता रहा हूँ, ये तो शहर था। अभी गांव गांव जब दर दर भटकना पड़ता है, आप प्रशांत किशोर से जाके पूछो कि इतना पूरा चक्कर मार के भी कुछ वोट नहीं मिला, कोई सीट नहीं मिली, ठीक है, और ये आंदोलन कर रहे हैं, ये राजनीति बदलने आए हैं। तो ताज्जुब होता है, ऐसे लोग भी हैं जिन्हें बहुत उम्मीदें हैं कि भाई, और उम्मीद बाहर वाले लोगों को लग रही होगी कि क्योंकि भाई जो बीजेपी के खिलाफ डिसेंट में है, या नीट पेपर जो लीक हुआ था उसको लेके उनका जो डिसेंट है, जो कि जेन्युइन भी है, मैं बहुत वीडियोस पे बना चुका हूँ अब तक, ठीक है, वो कोई आस देख रहे होंगे। लेकिन ऐसे लोगों के हाथ में जब चीज़ें जाएंगी, या जिनको तुम कमांडर बनाओगे, जो कहीं से आएगा कहीं, ये क्या चल रहा है, मतलब आपको कोई सीरियसनेस, कोई गंभीरता मुझे इस पूरे प्रोटेस्ट में नहीं दिखी है आज, ठीक है। अब इनका मतलब स्पोक्स पर्सन मतलब एक दिन में खेल गया, वो क्या कहते हैं, दूसरा जो था इनका फाउंडर, वो शाम तक उसकी तबीयत खराब हो गई, दोनों वांग चुक अपने घर चले जाएंगे अब, ठीक है। मेन मकसद जो मैंने जो पूरा फुल फ्लेजेड वीडियो इन पे ऊपर बनाया था 17-18 मिनट का, मैंने वहाँ पे बताया था कि सिर्फ पीछे से इनको बैकिंग मिल रही है। दे आर नॉनसेंसिकल पीपल बाय द वे, ठीक है, इनको कुछ नहीं पता है। ये जो विजेता दहिया है, ठीक है ना, वो राठी के वो लिखता था, क्या कहते हैं, स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट कैसे लिखता है वो हम जानते ही हैं, ठीक है। तो मोडस ऑपरेंडी क्या है इनका कुछ क्लियर ही नहीं है। सब कहीं ना कहीं से आए हुए लोग हैं जिनको देश ऑलरेडी जानता है। इनका जो फाउंडर है वो आम आदमी पार्टी के लिए काम कर चुका है। एक जो स्पोक्स पर्सन इनका है वो शर्जील इमाम और उनकी तारीफें के पुल बांध चुका है, ठीक है। एक आध के संग तो उमर खालिद के संग तो फोटो भी है उसका, ठीक है ना। तो लोगों को आइडेंटिफाई करने में टाइम थोड़े लगता है, ठीक है। इनको लगता है कि अन्ना आंदोलन चला रहे हैं, कि जैसे अन्ना के आंदोलन में स्वेलिंग थी और ये रातों रात ये हीरो बन जाएंगे, ठीक है। तो हीरो वीरो तो छोड़ो। और एक जो था कि अब बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी आए कि उनका अब बेसिकली बिजनेस मतलब मॉडल ये बन गया है कि धरना कहीं पे भी वो पहुँच जाते हैं, उन्हें इशू से कोई लेना देना हो ना हो, कोई मतलब हो ना हो, ठीक है, बस क्योंकि या तो बीजेपी के खिलाफ वो कुछ हो रहा है, ठीक है ना, या जहाँ से इन्हें लगता है कि हाँ अब क्रांति आई, हुआ सिविल वॉर आज, वहाँ पहुँच जाएंगे, इसी उम्मीद में कि कैसे भी इसको फासिस्ट सरकार को यहाँ से भगा दो, उखाड़ दो, फेंक दो, ठीक है ना। ये उम्मीद लेके वो हर बार पहुँच रहे हैं, हर बार वो पाताल लोक का ही रास्ता तय करती है, कुछ नहीं होता उसका, ठीक है। तो ये स्थिति है जहां इनका स्पोक्स पर्सन हो, फाउंडर हो, पीछे की बैकिंग, आप सबके कुछ ना कुछ इतिहास है, कोई आम आदमी पार्टी का है, ठीक है, केजरीवाल जी डिमांड कर रहे हैं, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि 1 साल में सरकार ही खत्म हो जाएगी। इस पर भी मैंने कल एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, मुझे लगता है ज़्यादा सशक्त हो जाएगी सरकार, पता नहीं आधी टीएमसी ना आके मिल जाए उनमें आके, ठीक है, जो एमपी लोग हैं जो भी हैं, ठीक है। तो ये है नॉनसेंसिकल बोलूँगा। इसके जो लोग हैं उन्हें लोगों ने हैकल कर लिया, पकड़ लिया आज कि तुम तो भगवान राम के बारे में ये कर रहे थे, और ये भागते बन रहे हैं, ठीक है ना। इन्हें कोई अता पता नहीं है राजनीति का, कि भारत में राजनीति असल में होती क्या है, और इन्हें परमिशन भी सिर्फ इसीलिए मिली है क्योंकि जो लोग ऊपर बैठे हैं वो जानते हैं कि इनके पास सिवाय फालतू बकवास करने के कुछ नहीं है ऐसा, जो ये कुछ भी कॉन्क्रीट, या कहते हैं ना कि कुछ कॉन्क्रीट मतलब एक सोल्यूशन दे पाएँ किसी को, या जनता को ही मतलब अट्रैक्ट कर पाएँ कि हाँ भाई हम ये वाले हैं। क्योंकि इन सब के पुराने इतिहास हैं, उनके इतिहास लोग 10 साल से जान ही रहे हैं अब, ठीक है, कौन किसके कहने पे बंदर नाच रहा है ये पूरा, ठीक है। तो स्थिति एकदम घटिया, खराब, मतलब कोई आनंद नहीं आया। मतलब मैं तो सोच रहा था कि आज 2-4 वीडियो बना डालूंगा इस पे,
तो एक शॉर्ट बनाया, एक ये बनाया, उसमें कुछ है नहीं मतलब, ठीक है ना। जो पुरानी बातें थी वही बातें हैं, और आज के बाद भी इनका जो वे फॉरवर्ड होगा वो सिर्फ यही होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कैसे कॉन्फ्लिक्ट में आना है, मतलब वर्बल कॉन्फ्लिक्ट में, ताकि लोगों तक कोई मैसेज चला जाए, ठीक है। क्योंकि आज का प्रोटेस्ट तो हो गया, अब 2-4 दिन हमको पता चलेगा कि ये कुछ और भी करने जाएंगे। हो सकता है कि अब कहें कि हमको रामलीला मैदान दे दो, हम वहाँ पे जाके करेंगे, ठीक है। वैसे जंतर मंतर पे 1000 लोग नहीं आए हैं, ठीक है। अरे तो, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आरफा खानम नहीं बोला है, ठीक है। तो अब तो आप शक भी नहीं कर सकते कुछ भी, ठीक है। 1000 लोग नहीं पहुँच रहे हैं, ज़्यादातर लोग मीडिया के इधर उधर के मजे लेने वाले वही लोग पहुँच रहे हैं, ठीक है। और इनसे जो सवाल पूछने वाले थे उनका ही जवाब ना दे पाएंगे ना देते हैं ये लोग, ठीक है। तो ये है बेसिकली। अगर इस पर कोई और अपडेट आएगा या आगे जब कोई भी ये और नई नई घोषणा तो करेंगे ही कुछ ना कुछ, क्योंकि रेलेवेंट बने रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही है। जैसे कुछ लोग बोल रहे थे कि मास्क बिक रहा है वहाँ पे, ठीक है, क्या मास्क लगा के कुछ भी करो, ठीक है। तो कोई लेना देना नहीं है इनका, जो वास्तविक हकीकत है देश की या उनके जो समस्या है इन्हें कोई पता नहीं है उसका। 200 रुपये का ये बैनर बनवा के ले आए, ठीक है। 200 रुपये बैनर बनते हैं आज के टाइम में, इतने बड़े बड़े बैनर, ठीक है ना। तो दीज आर कोल्ड कॉफ़ी गाइस, और कोई गलत नहीं है कोल्ड कॉफ़ी पिए या हॉट कॉफ़ी पिए, वो सब वो है, लेकिन दैट शोज द इंटेंट कि यू कैन नॉट सर्वाइव अ डे। इस गरही में तुमसे एक दिन सर्वाइव नहीं हो रहा है, और तुम राजनीति सिखाओगे उन लोगों को जो सीजन है, जो जानते हैं इसको, पूरा जीवन उन लोगों का राजनीति में, चाहे वो किसी भी पार्टी के रहे हो, ठीक है। और इनसे पूछ लोगे पंजाब में भी तो जनजी का कुछ चल रहा है, उस पर बात करोगे, उस पर कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो मोटिव इनका क्लियर है, लोग सब वही हैं, बस चेहरे नए हैं, इरादे इनके वही पुराने वाले हैं, ठीक है। वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, और जो लोगों ने वीडियो एंड तक देखी है तो शेयर करें वीडियो को, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फैमिली में मतलब आगे बढ़ाएं वीडियो को, ठीक है।